हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू छाया क्लासेस। इस वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो रिलीजियस लिटरेचर के सेकंड पार्ट से स्टार्ट होगा। इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो लिटरेरी सोर्स के रिलीजियस पार्ट का ब्राह्मण टेक्स्ट पर केवल था, और ये जो पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो पोस्ट ब्राह्मण लिटरेचर से स्टार्ट होगा। तो ये पोस्ट ब्राह्मण लिटरेचर जो है वो रिलीजियस लिटरेचर का सेकंड पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से टेक्स्ट जो है वो पोस्ट ब्राह्मण लिटरेचर में आते हैं। तो देखिए, जो ये पोस्ट ब्राह्मण साहित्य है उसमें दो मेन टेक्स्ट आते हैं, बौद्ध साहित्य एंड जैन साहित्य। सबसे पहले हम जैन साहित्य डिस्कस करेंगे कि इसमें आगम्स जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं। आगम्स में प्रीचिंग ऑफ महावीर स्वामी, ठीक है। कल्पसूत्र किससे रिलेटेड है? बृहद कल्पसूत्र रिलेटेड टू बर्थ स्टोरी, महावीर स्वामी की बर्थ स्टोरी है इसमें। और नेक्स्ट भगवती सूत्र। तो ये तीन मेन टेक्स्ट जो है वो जैन साहित्य से रिलेटेड हैं। फर्स्ट देखिए, बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो यहाँ एरो बना के देखिए, मेंशन किया गया है इन टू लैंग्वेजेस। कौन? पाली, प्राकृत लैंग्वेज एंड संस्कृत। तो ये इस दो लैंग्वेज में मेनली हमको बौद्ध साहित्य जो है वो देखने को मिलते हैं। अब बौद्ध टेक्स्ट को हमने यहाँ देखिए दो पार्ट में बताया है जो मेन है। फर्स्ट जातक एंड सेकंड त्रिपिटका। जातक में क्या मेंशन है? कंपाइलेशन ऑफ द स्टोरीज रिगार्डिंग प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। भगवान बुद्ध के जन्म से पहले की स्टोरी जो है वो जातक में मेंशन है। ये जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन मुझे देता है, तो देखिए, यूज़फुल फॉर हिस्टोरिकल स्टडी लाइक एज मौर्यन पीरियड। ये मुझे मौर्यन पीरियड के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के लिटरेरी पार्ट में। एंड सेकेंड हम देखेंगे त्रिपिटका। ये त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक केवल एक ग्रंथ का नाम नहीं है। त्रिपिटक के अंदर तीन ग्रंथ मेन आते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये त्रिपिटक किस लैंग्वेज में है। ये पाली लैंग्वेज में है और डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। कौन कौन से इसके पार्ट हैं? देखिए, त्रिपिटक के सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक। सबसे पहले देखिए सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या मेंशन है? मैं इसका एक की पॉइंट आपको बताती हूँ, डॉक्ट्राइन्स। इसमें सिद्धांत लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सिद्धांत में देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो sermons, उपदेश एंड टीचिंग ऑफ बुद्धा। सेकेंड पॉइंट देखिए, इसमें इट इज़ कॉल्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज़्म। ये बुद्धिज़्म की इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है इसे, सुत्त पिटक को। एंड थर्ड पार्ट देखिए, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स कॉल्ड द निकाय। तो यहाँ पर मेरा बताने का सिर्फ इतना पर्पज़ है कि निकाय अगर वर्ड आता है तो वो किससे रिलेटेड है? सुत्त पिटक से, उसके डॉक्ट्राइन से, बुद्धिज़्म की डॉक्ट्राइन से, सिद्धांत से रिलेटेड है ये निकाय। तो ये टोटल 5 निकाय जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, अंगुत्तर निकाय, दीघा निकाय, खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय एंड संयुक्त निकाय। टोटल 5 निकाय हैं जो सुत्त पिटक से रिलेटेड हैं, आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड देखिए, विनय पिटक। विनय पिटक में क्या मेंशन है? डिसिप्लिन्स मेंशन है। तो यहाँ पॉइंट भी देखिए लिखा है, कलेक्शंस ऑफ द रूल्स डिसिप्लिन्स, ठीक है। किसके लिए? जो बौद्ध भिक्षु हैं, संघ के जो बौद्ध भिक्षु, जो लोग संघ में रहते हैं, उनके लिए यहाँ पर डिसिप्लिन्स, रूल्स बताए हैं कि वो क्या फॉलो करें, कैसे उनकी दिनचर्या हो, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करें। तो इस तरह के रूल्स जो हैं वो विनय पिटक में दिए हुए हैं। विनय पिटक में भी 3 मेन बुक्स लिखी गई हैं। पहला सुत्त विभंग, दूसरा खंदक और परिवार। तो ये 3 बुक्स जो है वो किससे रिलेटेड हैं? डिसिप्लिन से रिलेटेड हैं। और नेक्स्ट देखिए, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में क्या मेंशन है? फिलॉसफी, द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज़्म। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सुत्त पिटक,
डॉक्ट्राइन से रिलेटेड है, विनय पिटक डिसिप्लिन से रिलेटेड है, अभिधम पिटक फिलॉसफी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तो मेन जो है वो रिलीजियस बुद्ध से रिलेटेड जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो हैं जातक और त्रिपिटक। नेक्स्ट हम देखेंगे अदर बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन कौन से हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो देखिए, एक पहला जो है मलिन पन्हो। मलिन पन्हो जो है वो किससे रिलेटेड है, क्या लिखा है इसमें? सबसे पहले देखिए, लैंग्वेज इसकी पाली है, ऑथर नागसेन है, और इसमें इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि इसमें किसके से रिलेटेड जो है वो डायलॉग या बात वाद विवाद किससे रिलेटेड लिखा हुआ है। तो ये नागसेन एंड इंडो ग्रीक किंग मेनांडर के बीच में जो वार्तालाप है वो लिखा गया है मलिन पन्हो में। ठीक है, सेकंड जो है वो ललित विस्तार। ललित विस्तार इट इज़ अ महायानिक टेक्स्ट, महायान टेक्स्ट है। ठीक है, और एक चीज़ इसमें खास बात ये है कि इट इज़ डील्स विद द बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा। ठीक है, ललित विस्तार जो है वो इससे रिलेटेड है, महायानिक टेक्स्ट है। नेक्स्ट देखिए बुद्धचरित, नेक्स्ट महावस्तु, एंड लास्ट है दीपवंश एंड महावंश। तो ये दीपवंश और महावंश की जो लैंग्वेज है वो पाली है और रिलेटेड टू मौर्यन डायनेस्टी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो दीपवंश और महावंश जो है वो मौर्यन डायनेस्टी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो हमें उस टाइम की मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये हमारे पोस्ट ब्राह्मण लिटरेचर थे। हम लोग जब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे थे उसमें लिटरेरी सोर्स के 3 मेन पार्ट देखे थे, एक रिलीजियस लिटरेचर, सेकंड सेकुलर लिटरेचर एंड थर्ड फॉरेन लिटरेचर। तो अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेकुलर लिटरेचर। ठीक है, अभी तक हम रिलीजियस पार्ट डिस्कस कर रहे थे। तो सेकुलर लिटरेचर का मतलब क्या है वो पहले समझेंगे। धर्मनिरपेक्ष साहित्य, आप कह सकते हैं कि एनी स्टोरी विच हैज़ नो सिग्निफिकेंट बेसिस इन एनी रिलीजन कैन बी कॉल्ड सेकुलर लिटरेचर। वो ऐसी ऐसी स्टोरी जो किसी भी धर्म से रिलेटेड ना हो। फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये किस तरीके की हमें इंफॉर्मेशन देता है, स्टेट, सोसाइटी, पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक, लॉज एंड रूल्स, इन सारी चीज़ों पे जो बुक्स लिखी जाती हैं वो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर लिटरेचर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य। ये किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिप्लोमेसी। ठीक है, अर्थशास्त्र हमें ऐसी इंफॉर्मेशन देता है। हरिश्चरित्र जो है वो किसने लिखी, बाण भट्ट ने लिखी है, और ये बायोग्राफी है हर्ष की। एंड सेकंड देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम, यहाँ पे देखिए रजत रंगिनी है जो कल्हड़ के थ्रू लिखी गई है और ये कश्मीर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है इससे। एंड फोर्थ है अभिज्ञान शाकुंतलम एंड मेघदूत, कालिदास द्वारा लिखी गई है। मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई है। तो ये हमने एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ऐसी और भी बुक्स हो सकती हैं। ठीक है, तो जो मेन बुक्स थी वो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ सेकुलर लिटरेचर में दिया है। अब हम लोग थर्ड पार्ट देखेंगे लिटरेरी सोर्स का, फॉरेन अकाउंट्स। ठीक है, जो फॉरेन अकाउंट्स है वो क्या है, ये ऐसे लिटरेरी सोर्स हैं जो फॉरेनर्स द्वारा लिखे गए हैं, जो यहाँ विदेशी यात्री आते थे भारत या नहीं भी आए लेकिन वो विदेशी हैं, वो भारत के बारे में लिखे। तो सबसे पहले देखिए हेरोडोटस। ठीक है, इसकी बुक है हिस्टोरीज। मेगास्थनीज, इसके बुक है इंडिका, आपको पता ही होगी, बहुत ही फेमस बुक है मेगास्थनीज की इंडिका बुक। और नेक्स्ट जो हम देखते हैं फाहियान जो फाहो की, इनकी बुक का नाम है। ठीक है,
तो ये जो है वो फॉरेन लिटरेचर है। एग्जाम्पल्स के लिए आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। चाइनीज़ ट्रैवलर, ऐसे मुस्लिम सोर्सेज भी होते हैं जो अलबरूनी आया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत से हम लोग फॉरेन लिटरेचर्स देखते हैं। तो ये टोटल हमारा लिटरेरी सोर्स था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।